फाइन। मोंगो डीबी हमने स्टार्ट किया था। मोंगो डीबी बेसिक डिफरेंस हमें समझ में आया था, एक एसक्यूएल होता है एंड मोंगो डीबी इज नो एसक्यूएल। तो हमें वहां पे कोई एसक्यूएल क्वेरी लिखना नहीं है। कल डिफरेंशिएट हमने करके देखा था और हमें सारे क्वेड ऑपरेशन करने जो हमने एसक्यूएल में किए थे, सेम चीजें हमें नो एसक्यूएल में भी करने। ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे, हालांकि इसे बहुत फ्लेक्सिबल है ये मोंगोडीबी। यहाँ पे जो कॉलम की साइज जो फिक्स नहीं होती, दैट इज अ फ्लेक्सिबल। और जो भी डेटा तुम स्टोर करना चाहते हो, जितने भी नंबर ऑफ डेटा रन टाइम्स, पहली वैल्यू तुमने इंसर्ट की, सपोज 3 फील्ड का है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, बाद में तुमने 10 फील्ड इंसर्ट किए तो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। बट एसक्यूएल में ऐसे नहीं होता, वहां पे प्री डिफाइन होता है कि जो भी चीजें तुम्हें टेबल एक बार बन गया तो उसी हिसाब से तुम्हें रिकॉर्ड स्टोर करना होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। तो उसके लिए हमने इंस्टॉलेशन स्टेप्स वगैरह देखे थे, वो सारी चीजें समझ में आ गई होगी, तुमने इंस्टॉल भी किया होगा। ठीक है। तुम्हें सबसे पहले फिर उसे मोंगो डीबी कंपास को ओपन करना। हालांकि तुम शॉर्टकट आइकॉन भी क्रिएट हो जाता है, नहीं तो तुम्हें यहाँ पे जाके सर्च करना है मोंगो, MONG। यहाँ पे भी दिख जाएगा मोंगो डीबी कंपास। ठीक है। कल कौन सा डेटाबेस क्रिएट किया था हमने? टेस्ट नाम का डेटाबेस क्रिएट किया, मोंगो कंपास। फिर यहाँ पे जाना है, कनेक्ट कर लेना, और डीबी टेस्ट नाम का एक डेटाबेस बना था, उसके अंदर स्टूडेंट नाम का एक टेबल। ठीक है। तो वो जो सिंटैक्स कल समझ में आया हुआ है कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करना है, और इसके अंदर टेबल क्रिएट करते हैं, मतलब हम कलेक्शन क्रिएट करते हैं। कल मैंने पीडीएफ फाइल भी सेंड किया था ग्रुप के ऊपर, आई थिंक। अगर नहीं किया है तो आज फिर से कर देता हूँ। ये सारे स्टेप्स है। आज ये ग्रेटर देन, लेस देन, वेयर कंडीशंस, अपडेट डेटा, ये सब कुछ हम थोड़ा ऑपरेशन करके देखें। तो सबसे पहले हमने डेटाबेस क्रिएट किया था। डेटाबेस क्रिएट करने के लिए यूज और अपने डेटाबेस का नाम डालना है। तो हमने वो क्वेरी जाके कहाँ पे करना है तुम्हें, यहाँ पे ओपन मोंगोडीबी सेल आता है, तो यहाँ पे सारी चीजें करनी होती है। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट जो डेटाबेस सिलेक्ट है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है यहाँ, टेस्ट नाम का। हम उसी करंट डेटाबेस के अंदर है। तो अभी ये करंट जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने वो करें। डेटाबेस क्रिएट करना है तो डेटाबेस यूज, डेटाबेस का नाम। उसके अंदर अगर टेबल क्रिएट करने हैं तो तुम्हें क्या करना होगा, तो ये डीबी डॉट क्रिएट कलेक्शंस एंड दिस। कलेक्शन मतलब टेबल्स तुम्हें क्रिएट करना। हम देख सकते हैं कि अपने डेटाबेस में कितने कलेक्शंस है। मैं शो कलेक्शन अगर करता हूँ, ठीक है, पहले डेटाबेस में चले जाते हैं हम, यूज, डेटाबेस का नाम क्या है, डीबी टेस्ट। तो उस डेटाबेस में आ गए, उसके बाद यूज कलेक्शन, तो उसके अंदर एक स्टूड नाम का टेबल, मतलब डीबी टेस्ट नाम का डेटाबेस है, उस डेटाबेस के अंदर स्टूड नाम का भी एक टेबल है। तो ये हमने कल किया था। इवन तो हमने कुछ वैल्यू इंसर्ट भी की थी, और इंसर्ट करने के लिए जो सिंटैक्स थे वो अपना ये सिंटैक्स है। हालांकि अभी हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसे स्पेसिफिकेशन है नहीं कि नंबर ऑफ फील्ड कितना स्टोर करना चाहते हो। और ये जो टाइप का डेटा, इट इज काइंड ऑफ जेसन डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करना। तो अपना डीबी डॉट ये यूजर्स, मतलब अपने टेबल का नाम, अपने टेबल का नाम है फिलहाल अभी स्टूडेंट, और इंसर्ट वन। तो क्या वैल्यू स्टोर करना चाहते हो वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। जैसे कि मैं नेम में टेस्ट स्टोर कर रहा हूँ और एज में सपोज 22 स्टोर कर रहा हूँ, तो एंटर दे दिया, एक वैल्यू एक्नॉलेज हो गया। अभी नेक्स्ट टाइम इट इज नॉट नेसेसरी कि तुम दो ही फील्ड स्टोर करो। हालांकि एसक्यूएल होता तो वो दो ही फील्ड अलाउ करता है कि तुम्हें दो ही फील्ड इंसर्ट करने, तुम ज्यादा इंसर्ट नहीं कर सकते। बट जस्ट बिकॉज ऑफ ये मोंगोस है तो तुम यहाँ पे जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं सिटी भी स्टोर करना चाहता हूँ, तुम कर सकते हो। इसको टेस्टिंग कर ले, हो गया। तो दो डेटा स्टोर हो गए। जैसे छोटे छोटे सिंटैक्स याद रखो तुम, डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल को शो करना, टेबल क्रिएट करना, हालांकि वर्डिंग थोड़ा डिफरेंस है बट सेम। तो डेटाबेस क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट हो गया, इंसर्ट का सिंटैक्स हो गया, अभी बचता है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के लिए हमने फाइंड
का एक यूज किया था। डीबी डॉट, तुम्हें क्या करना है, डीबी करना डॉट, अपने टेबल का नाम क्या है, स्टूड डॉट फाइंड वन, नहीं तो फाइंड ऑल। फाइंड किया तो सारी चीजें फाइंड की, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए अब तक वो सारी चीजें यहाँ पे फाइंड हो। ठीक है, फाइंड वन भी है, तो बाय डिफॉल्ट वो पहला रिकॉर्ड तुम्हें क्या कर देता, सिलेक्ट कर। कुछ गलत हो गया, मैं फाइंड वन, स्पेलिंग रॉन्ग हो गया। फाइंड मतलब सारे रिकॉर्ड फाइंड करो, एंड फाइंड वन का मतलब होता है, हाँ फाइंड वन में डायरेक्ट नहीं लिखना है, फाइंड वन में लिखना है कि कौन सा रिकॉर्ड तुम्हें चाहिए। ठीक है, नेम इक्वल टू फॉर एग्जांपल टेस्ट, तो उसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फाइंड करता है। टेस्ट नाम का रिकॉर्ड नहीं है, और यूजर अपना टेबल का नाम क्या है, स्टूड, STUD। डीबी डॉट अपने कलेक्शन का नाम, देन फाइंड वन, और वो नाम फाइंड करना, तो नाम find। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल पार्ट है कि डेटाबेस क्रिएट करो, टेबल क्रिएट करो, वैल्यू को इंसर्ट करो, सिलेक्ट करना है तो सारे सिलेक्ट करो, स्पेसिफिक करना चाहते हो तो फाइंड वन करके यहाँ पे नाम दे दो। ये जो वर्क होता है, इट इज लाइक समथिंग लाइक वेयर कंडीशन, वेयर नेम इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, बट और भी कुछ कंडीशन हम लगा सकते हैं, और उसके लिए एक पूरा सेट दिया गया है यहाँ पे। ये जो है इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी सारी चीजें फिल्ट्रेशन करना चाहते हो वो कर सकते हो। वो करना कहाँ पे है, वहां पे देखिए, जैसे कि ये अभी ये है कि फाइंड यूजर्स वेयर ग्रेट एज जो है ग्रेटर देन 25। तो ये अपने को क्लॉज यूज कर लेना, जैसे अपने वेयर क्लॉज होते हैं, हैविंग क्लॉज होते हैं, बिटवीन, एंड और समथिंग। तो यहाँ पे ये चीज है, तो अपना सिर्फ डेटाबेस का नाम जो है, वो टेबल का नाम स्टूड है, उसे याद रखो। जैसे कि मैं फाइंड करना चाहता हूँ सारे स्टूडेंट जिनका एज जो है, अब ये क्वेरी जो है, फाइंड ऑल द स्टूडेंट वेयर एज ग्रेटर देन 25। एज ग्रेटर देन 25 वाले एक ही जन है, रमेश सर। ठीक है, ये ग्रेटर देन वाला हो गया। सेम चीज अगर मुझे लेस देन यूज करना है, तो लेस देन के लिए क्या सिंबल है यहाँ पे चेक करो, लेस देन के लिए LT यूज करना है, $LT। तो GT की जगह पे यूज करो LT। सो लेस देन 25 वाले कितने हैं, बहुत सारे, 21 है, 22, 22, ये लेस देन। एग्जैक्टली इक्वल टू वाले भी है, EQ करके, EQ, छोटे छोटे कंडीशन है वो तुम यूज कर सकते हो। EQ स्टैंड फॉर इक्वल्स, सो इक्वल्स 25 नहीं है, बट इक्वल्स 31 है एंड 22 है। सो ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करो जिनका एज 22 है, तो वो फाइंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ भी वो अरिथमेटिक सिंबल्स हम नहीं यूज कर सकते, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह। इंस्टेड ऑफ दैट हमें एक ऑपरेटर दिया गया है, लेस देन इक्वल टू, या जो भी है वैल्यू पर्टिकुलर मैच करने के लिए। ठीक है, तो कंडीशन वाइज यूज करना है तो पहले तुम्हें फील्ड का नाम देना होगा, देन ब्रैकेट में जो कंडीशन तुम्हें लगाना है वो कंडीशन लगा सकते हो। तो यहाँ पे ये एक मिनिमम थिंग्स है। तो मैं टेबल क्रिएट होने के बाद फाइंड, फाइंड ऑल है, फाइंड वन कर सकते हो, उसके अंदर कंडीशन दे सकते हो, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, और भी काफी सारी चीजें, वो सारी चीजें तुम यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, इंसर्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ एक अपडेट का सिंटैक्स देखिए, जैसे इंसर्ट वन था उसी वजह से अभी क्या कर सकते हैं हम, अपडेट वन। जिसे अभी ये सिंटैक्स समझो, हमें करना क्या, अपने डेटाबेस का नाम, टेबल का नाम, डीबी डॉट स्टूड, अपडेट वन। अभी ये पहला फील्ड है कि कौन सा फील्ड तुम अपडेट करना चाहते हो और क्या सेट करना चाहते हो। जैसे कि मुझे अभी नेम, कौन सा नेम अपडेट करना है, टेस्ट वाला, सर। तो मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ टेस्ट। मुझे सेट करना है एज,
जो 22 था अभी कितना हो जाएगा 29 हो गया इंसर्ट हो गया। अभी वही पर्टिकुलर रिकॉर्ड फिर से सिलेक्ट करके देखो स्टूडेंट डॉट फाइंड नेम कोलन टेस्ट स्टूडेंट डॉट फाइंड नेम कोलन टेस्ट TEST क्या हुआ नहीं फाइंड हुआ सॉरी एज हो गया ना नेम कोलन टेस्ट नेम कोलन टेस्ट टेस्ट 29 कौन सा अपडेट हुआ फिर ओके 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 कलेक्शन इंसर्ट वन ठीक है इंसर्ट के बाद अपडेट फाइंड वन फाइंड ऑल एज अपडेट वन STUD स्टू टेस्ट नाम के एज को 29 करना था एक्नॉलेज ट्रू हाँ मैच फाउंड वन वन आया पहले 0 आया था सर ठीक है फाइंड के लिए स्टूडेंट क्या है DP डॉट स्टूडेंट DP डॉट स्टूड कर दो डॉट फाइंड सारे रिकॉर्ड फाइंड हो जाएंगे देखो हो गया 29 फाइन अब इसी को हम डिलीट करते हैं डिलीट कैसे करना है तो DB डॉट यूजर्स डिलीट वंस और उसका नाम दे देना है कंडीशन स्टूड डॉट DB सॉरी DB डॉट स्टूड डिलीट वन उसी को डिलीट करते हैं TEST टेस्ट हो गया एक्नॉलेज टू डिलीट अकाउंट वन फिर DB डॉट फाइंड कर दो तो चला गया 29 ठीक है ये थोड़े कमांड वाइज थोड़े अजीब लगते हैं हमें हैबिट नहीं उसकी ज्यादा काम करने की लेकिन जितना ज्यादा हम टाइम स्पेंड करेंगे उसके ऊपर तो वो समझ में आ जाएगा डिलीट करना अपडेट करना इंसर्ट करना सिलेक्ट करना तो ये कुछ अलग नहीं है बट थोड़ा सा वो है ज्यादा काम नहीं करते हम इसके ऊपर तो अलग अलग जैसे हमने आईडी वाइज या नेम वाइज डिलीट किया उसी वजह से अगर हम ज्यादा रिकॉर्ड डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट मैनी नाम का एक ऑप्शन है वहां पे हम कुछ कंडीशन दे सकते हैं जैसे कि इन्होंने डिलीट का दिया है कि वेयर एज ग्रेटर देन 25 एसक्यूएल में काफी टाइम स्पेंड किया है इसीलिए आसान लगता है बट ये भी अगर चीजें तुम सिस्टमेटिकली किया जाए बेसिकली डेटाबेस क्रिएशन से लेके कलेक्शन क्रिएशन से कलेक्शन क्रिएट करना वैल्यू इंसर्ट करना अपडेट करना डिलीट करना एंड सिलेक्ट के कुछ कॉम्बिनेशंस विद दिस वेयर क्लॉजेस ठीक है तो बस तुम ये भी चीजें अगर कर लेते हो अच्छे से तो एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि DB नाम का जो भी है मोंगो DB नाम का उसके अंदर कुछ बेसिक सिंटैक्स होते हैं एंड उस सिंटैक्स को हमने फॉलो किया तो एक CRUD ऑपरेशन हम कर सकते हैं डेटाबेस क्रिएशन इंसर्ट अपडेट डिलीट और सिलेक्ट के कॉम्बिनेशन ठीक है ये कर्सर नीचे नहीं आएगा ठीक है समझ में आया ये कि एक तुम हालांकि तुम्हें पूरा इंस्टॉलेशन करके ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करनी होगी इसके अंदर एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट दिया है मैंने फॉलो पूरा प्रॉपर डेफिनेशन के साथ एंड कहाँ से डाउनलोड करना है कैसे इंस्टॉल करना है बेसिक डिफरेंशिएट क्या है किसको क्या कहा जाता है जैसे डेटाबेस दोनों में डेटाबेस कॉमन होते हैं यहाँ पे टेबल होता है बिंगो में कलेक्शन है यहाँ पे रो कहा जाता है वहाँ पे डॉक्यूमेंट कहा जाता है कॉलम्स नॉर्मल कॉलम्स यहाँ पे फील्ड प्राइमरी की यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन जनरेट हो जाता है अच्छा और ये पूरा जेसन बेस्ड डेटा पे वर्क करने वाला काम और इंस्टॉलेशन स्टेप्स डेटाबेस क्रिएट करने के लिए डेटाबेस शो करने के लिए टेबल क्रिएट करना देन इंसर्ट करो अपडेट करो डिलीट करो और कुछ वेयर क्लॉजेस बेसिक मिनिमल अंडरस्टैंडिंग इसके बाद जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उस वजह से हम उसको क्रिएट कर सकते हैं
ठीक है। तो ये बेसिक मोंगो के क्रूड ऑपरेशंस है, वो आप एक बार ट्राई कर लेना। कुछ भी प्रॉब्लम आया तो आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। एक मिनट।